नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए घटना सार का करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 लेकर के आया हूँ, पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला कि नागपुर मेट्रो दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो कहाँ? तो नागपुर मेट्रो द्वारा। तो इसकी सबसे लंबा है, तो इसकी लंबाई पूछा जाएगा। लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा भी 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको चाहिए, 40 सेट, एक सेट में 15 क्वेश्चन, तो वहाँ भी अवेलेबल है ना, अवेलेबल है वो, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर पर आते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को प्राप्त हुआ है। ये कहाँ है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन कई तरह से बनेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय महाराष्ट्र में कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्वच्छता से संबंधित है। ये आईएएस पीडी के लिए भी क्वेश्चन बनता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। 10 लाख की आबादी, यहाँ देखिए 10 लाख की आबादी से अधिक वाले शहरों में लखनऊ टॉप पर है। यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स हो गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ क्या है? टॉप पर है। ठीक है, और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद टॉप पर है। ठीक है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले मुरादाबाद, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद टॉप पर है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ टॉप पर, दोनों यूपी का ही है। देखिए नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सेकेंड स्थान पर कौन सा है? प्रयागराज। तीसरे स्थान पर वाराणसी, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तीसरे स्थान पर। किस कैटेगरी में? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप पर लखनऊ, सेकेंड पोजीशन पर प्रयागराज और तीसरे पर वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देखिए एक क्वेश्चन आईएएस पीडी के लिए भी आपको बनता है, आईएएस पीटी के लिए भी। देखिए क्या क्या आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कार्बन संकलन, उपयोग और भंडार नीति क्या है? कार्बन संकलन, उपयोग और भंडार नीति। ठीक है, उद्देश्य क्या है? क्या क्या इसमें फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इससे। देखिए भारत में कार्बन, उद्देश्य क्या है इसका? भारत में कार्बन संकलन करना, भारत में कार्बन का उपयोग और भारत में कार्बन का भंडार, ये 3 उद्देश्य, तीनों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना। 3 उद्देश्य है और तीनों से संबंधित क्या है? तीनों से संबंधित अनुसंधान और विकास में तेजी लाना, ये उसका उद्देश्य है। कार्बन संकलन, उपयोग और भंडार नीति। ठीक है, अब देखिए नोट, चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश, CO2 उत्सर्जक देश है भारत। ठीक है, 2.6 गीगावाट टन कार्बन का उत्सर्जन करता है भारत। टॉप पर कौन है? चीन है। ठीक है, टॉप पर चीन है, टॉप पर चीन है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर अमेरिका है। ठीक है, और थर्ड पर अपना भारत है। ठीक है, देखिए अब क्या है, 2 लक्ष्य आपसे यूपीएससी पीटी में भी पूछे जा सकते हैं। 2 लक्ष्य क्या क्या है यहाँ देखें। वर्ष 2050 तक क्या है? कार्बन CO2 के उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2050 तक CO2 के उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य। और कब खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2070 तक CO2 का उत्सर्जन को शून्य करने का, नेट जीरो कर देने का लक्ष्य रखा है। दो जो है आप लक्ष्य याद रखें, 2050 का, 2070 का। 2050 में आधा करना है। ठीक है, देखिए 50 क्या होता है? अर्धशतक होता है ना क्रिकेट में, 50 रन मारने पर कहा था अर्धशतक। तो 2050 में आधा करना है और 2070 में उसको फिनिश कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना, नेट जीरो कर देना कार्बन उत्सर्जन को। ये भारत का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट तो संगरूर कहाँ है? तो पंजाब में। संगरूर पंजाब में स्थापित हुआ। ठीक है,
इसे आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे डाउनलोड करके, ये पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, जो है डायग्राम के साथ ही बना हुआ है। ठीक है, केंद्र और असम का पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों में समझौता हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार और नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के किस राज्य के बीच 8 विद्रोही गुटों के मध्य समझौता हुआ है? तो असम है, नॉर्थ ईस्ट का असम है। यही आपको ये यूपीएससी आईएएस पीटी में भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि केंद्र सरकार का फोकस कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट पर। आईएएस पीटी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर केंद्र सरकार का फोकस है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य के साथ केंद्र सरकार और 8 विद्रोही गुटों के बीच समझौता हुआ। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर पर, अरिटपट्टी। क्या नाम है? अरिटपट्टी जैव विविधता स्थल। ये क्या है? ये कहाँ है? किस राज्य में है? ठीक है, देखते हैं। अरिटपट्टी जैव विविधता स्थल ये तमिलनाडु में। पहला कि अरिटपट्टी अब हाल ही में चर्चा में रहा, अरिटपट्टी जैव विविधता स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु का पहला और भारत का 53वां क्या है? जैव विविधता विरासत स्थल है अरिटपट्टू। तमिलनाडु का पहला है, तो पहला है तो क्वेश्चन आ सकता है किसी राज्य का प्रथम है और अंतिम। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं, प्रथम और अंतिम। तो आईएसपीटी में भी इससे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, अरिटपट्टू जैव विविधता 4 कूट दे देगा कि मिलान करने की कहाँ है? अरिटपट्टू तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का पहला, भारत का 53वां जैव विविधता विरासत स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। 8 पे देखें, भारत के 3 शहर, कितने शहर? 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का अवार्ड मिला है। ठीक है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का अवार्ड मिला है। उस सिटी कौन कौन शहर है शामिल किया गया है? यहाँ देखते हैं, एक का नाम है त्रिशूर, दूसरे का नाम है नीलाम्बूर। ये दोनों कहाँ है? केरल में। देखिए इस तरह से नोट्स बना दिया, पढ़ने में भी आपको एकदम विजुलाइज होगा, आपको इमेज की तरह दिखेगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, त्रिशूर नीलाम्बूर कहाँ है? तो केरल में एरो लगा हुआ है। यह वारंगल, ये कहाँ है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, वारंगल में एनआईटी बड़ा फेमस है, वारंगल के एनआईटी। ठीक है, तेलंगाना में है। चलिए, और तीनों देश के पहले, सबसे बड़ी बात है कि तीनों जो है देश के पहले शहर है। तो आईएएस-पीटी के लिए भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आईएएस-पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश के 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का अवार्ड मिला है। कौन कौन से शहर है? 4 ऑप्शन दे देगा, कौन शहर नहीं है तो 3 याद रखे, त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल। ठीक है, 3 शहर तो है ही, चौथा जो रहेगा नहीं रहेगा, कहेगा कौन इसमें है। ठीक है, इस तरह से आप किस राज्य में है? तो केरल में है, त्रिशूर और नीलाम्बूर केरल में है और वारंगल तेलंगाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पर आते हैं। विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में हुआ। और किसके द्वारा हुआ है? टी हब द्वारा। क्या है? टी हब द्वारा। पहले दोनों चीज़ याद रखें, विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। किसके द्वारा हुआ? तो टी हब के द्वारा हुआ था। अब 10वें नंबर पर आते हैं, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहार के गया में हुआ है। ठीक है, यही गया है, बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए, फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, और उस डैम का नाम क्या रख दिया गया है? गया जी डैम। ठीक है, चलिए, जब सबसे लंबा, सबसे बड़ा है, ठीक है, बड़े डैम है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 411 मीटर इसकी लंबाई है, 3 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी लागत लगी 312 करोड़ इसकी लागत लगी है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर। ठीक है, यहाँ पिंडदान भी करने जाते हैं, हमने पितृपक्ष मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित यहाँ पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वहीं लगता है गया। चलिए 11 नंबर पर आते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कौन है? तो है लोथल है। इसी को बनाया गया, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है लोथल में। ठीक है, और गुजरात में। कहाँ? गुजरात। देखिए, ये जब चर्चा में रहा तो पर्चा में आ सकता है, पर्चा में किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले आपसे पूछे जा सकते हैं लोथल से। ठीक है, तो इसे
कुछ आपको लगेगा कि यार मैं तो पढ़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इससे पूछ गया एंशिएंट हिस्ट्री, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आईएएस-पीटी में, इससे संबंधित यूपीएससी-पीटी में। लोथल में एक बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ही डॉकयार्ड था, एक लोथल जो भारत में गया, दूसरा पाकिस्तान में, ठीक है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। लोथल के बगल से भोगवा नदी गुजरती, भोगवा नदी के किनारे लोथल है, ठीक है। और लोथल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल ही एक ऐसा स्थल है जिसके घर के दरवाजे जो है आगे की ओर खुलते हैं। बाकी बात, इसके अलावा जितने भी सिंधु घाटी स्थल है वहाँ घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं। और युगल शब्दाह भी है यहाँ। युगल शब्दाह मतलब युगल लोगों को एक साथ दफनाया गया है लोथल में। चलिए आप देखते हैं 12 नंबर, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई है? तो लद्दाख के, और लद्दाख के किस क्षेत्र में? तो हिलने में। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन के अंदर जाकर पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आईएएस-पीटी के लिए भी है, आईएएस-पीटी के लिए क्वेश्चन है। कहाँ? तो हिलने, लद्दाख के किस क्षेत्र में? हिलने क्षेत्र में। और यहाँ क्या आपको ज्योग्राफी पॉइंट व्यू से आपसे पूछ लेगा, आपका इसका अक्षांश देशांतर सब पूछ लेगा आपको, तो सब आप तो करके जाइएगा, ठीक है, स्काई लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई 75। क्वेश्चन आएगा, ये भी आईएएस-पीटी के लिए, ठीक है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी होगी? 75। तो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 75 हो गई है। तो राज्य स्तर पर सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, देख रहे हैं यहाँ 14 है। और दूसरे स्थान पर यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स हो गया। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन है? चिल्का झील, उड़ीसा में, ठीक है। ये रामसर शहर ईरान में एक समझौता हुआ था, उसके तहत आर्द्र भूमि को संरक्षण दिया जाता है। चलिए 14 नंबर पर आते हैं। नामसाई घोषणा 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद समझौता। देखिए ये क्वेश्चन भी आईएएस-पीटी के लिए है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बड़ा विवाद चल रहा था, उग्रवादी से सीमा विवाद चल रहा था, वहाँ गोलीकांड भी हो गया, ठीक है, सीमा पर। तो बड़ा चर्चा में रहा था, पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा, कहा था जो चर्चा में पर्चा में आता है, किसी भी तरह से पर्चा में आ सकता है। नाम से ही घोषणा को आईएएस-पीटी चाहे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। नाम से ही घोषणा किन 2 राज्यों के बीच संबंधित है? तो एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है असम के बीच है, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। नाम से घोषणा क्या है? तो सीमा विवाद समझौता है, आतंकवाद विवाद समझौता, सीमा विवाद समझौता है, व्यापार समझौता है, ठीक है, रिश्तेदारी समझौता, तो व्यापार क्या है? सीमा विवाद समझौता है। चलिए 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन पाते हैं कि अनंग ताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। अनंग ताल, एक ताल कहाँ है? तो दिल्ली में कहाँ है? तो मेहरौली में है। चलिए आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और पीडीएफ के लिए प्रियदर्शी आईएएस-पीसीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा 600 क्वेश्चन का आपको एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो वहाँ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।